एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। वो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से परेशान था। वो जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, क्या पिताजी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। लेकिन उसका बेटा इतना कहने के बाद फिर से उन्हीं हरकतों में लग जाता और कभी भी अपनी बुरी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों गांव में एक संत पधारे हुए थे। जब सेठ को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महाराज, अब मैं क्या बताऊं? मैं अपने बेटे की एक बुरी आदत की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसे कितनी ही बार समझाया कि बेटा, ऐसी आदत से तुम्हें आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है, भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लगता है मानो मेरी बात उसके दिमाग में घुसती ही नहीं है। प्यार से समझा लिया, डांट डपट कर समझा लिया महाराज, लेकिन कोई असर नहीं। हार मानकर आपके पास आया हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए, मैं आपका आभारी रहूंगा महाराज। संत ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, मैं वहीं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने पुत्र को लेकर बागीचे में पहुंचा। संत ने सेठ के बेटे से कहा, आओ हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते संत अचानक एक छोटे से पौधे के पास रुके और लड़के से कहा, अच्छा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए लड़के ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? सेठ के बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो। वो तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न करने के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद महात्मा जी ने एक गुड़हल के बड़े से पेड़ की तरफ इशारा किया और सेठ के बेटे से उसे उखाड़ने के लिए कहा। लड़के ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर लगाकर खींचने लगा, लेकिन उस पेड़ की जड़ों ने मिट्टी के भीतर गहराई तक इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो लड़का हांफते हुए बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। अब उन संत महात्मा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। सेठ का बेटा उनकी बात समझ गया और उसने अपने पिता के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। उसने कहा, पिताजी, आज मेरी आंखें खुल गईं। आपने हमेशा मेरे भले के लिए मुझे समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मैंने हमेशा ही आपकी बातों को अनसुना किया। किंतु आज इन संत महात्मा की कृपा से मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि बुरी आदतों को जितना जल्दी छोड़ दिया जाए उतनी ही आसानी से उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। मैं आपको वचन देता हूं पिताजी, आज के बाद आपकी कही हुई हर बात मानूंगा और एक आदर्श पुत्र बनने का हर संभव प्रयास करूंगा।